स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य पंकज शर्मा। जैसे मैंने अपना परिचय आपको पीछे वाली वीडियो में अपना परिचय दिया था, जिसमें मैंने सभी जो मेरे पास स्टूडेंट थे वो पढ़ते थे, उनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया गया है। आज बहुत दिनों बाद आपके लिए दोबारा से एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो कृपया करके मेरे को बताएं, फीडबैक दें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो डालूं। कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो मैं उस टॉपिक के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। आज मेरा एक छोटा सा टॉपिक है वेद। वेद के ऊपर मैं आज आपको बेसिक नॉलेज दूंगा। तो कृपया करके चलते हैं वेद की तरफ। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं वेद के बारे में। वेद सब तो बहुत छोटा है, पर इसमें क्या है, जो जानकारी है, जो नॉलेज है वो विस्तृत है। पर मैंने आपके लिए एक सूक्ष्म सा छोटा सा एक टॉपिक लाया है वेद के बारे में। आज सिर्फ हम वेद की सिर्फ एक दो लाइनें पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आपको चारों वेद कंप्लीट करवाऊंगा। तो सबसे पहले आया आपका वेद। तो बोला गया है कि इष्ट प्राप्ति, अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो अनिष्ट परिहार के लिए अलौकिक उपाय को बताने वाला जो ग्रंथ है वो वेद है। ठीक है, अलौकिक होता है जो इस लोक में जैसे हम जैसे लोगों ने जिसको नहीं लिखा है। वेद को लिखा हुआ है ऋषि मुनियों ने, ठीक है, जो साक्षात भगवान के मुख से निकले हुए हैं, ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ है, वो है वेद, वो है अलौकिक। लौकिक हुए जो हम जैसे ने लिखा हुआ है या ऋषियों ने लिखा है, जो इसी लोक में लिखा गया है, ठीक है, उसको बोला जाता है लौकिक और अलौकिक। तब बोला गया है इधर इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के लिए अलौकिक उपाय को बताने वाला ग्रंथ कौन सा है? वेद है। आपको जैसे पता है पंडित पूजा करवाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद हमारे चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसकी नॉलेज आपको सभी को है। पर जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के बारे में बताया गया है। और ऋग्वेद में पहला मंत्र है अग्नि पुरोहितम यजस्य देवृतजम होतामृतधातमम। आपने सुना होगा। तो इसका जो मतलब है अग्नि, ऋग्वेद में सबसे पहले बताया गया है अग्नि के बारे में। कभी आपने इसके बारे में सोचा कि अग्नि के बारे में क्यों बताया गया है? किसी और चीज के बारे में बता सकते थे, वायु के बारे में बता सकते थे, या फिर रुद्र के बारे में बता सकते थे। अग्नि के बारे में इसलिए बताया गया है, एक अग्नि एक माध्यम ऐसा है, हम कुछ भी देते हैं, कुछ भी हम जैसे अग्नि के द्वारा हम जो आहुति देते हैं, घी की आहुति देते हैं, केले की देते हैं, पान की देते हैं, जितनी भी हम आहुतियां देते हैं सभी की सभी आहुति हम अग्नि में देते हैं, ताकि वो अग्नि के द्वारा, अग्नि के माध्यम से कहाँ पहुंच रही है वो चीज, हमारे देवताओं के पास पहुंच रही है। तभी ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्नि मिले पुरोहितम। ठीक है जी, क्या बोला गया है? इसका अर्थ भी वही है। क्या बोलते हैं कि अग्नि, मैं क्या कर रहा हूँ, अग्नि की प्रशंसा करता हूँ, जो यज्ञ के पुरोहित है, इसके जो ऋतबीज है, जैसे ऋतबीज में आपको तंग की 4 ऋतबीज है, ठीक है, इसके जो ऋतबीज है और यज्ञ जो देवताओं को निर्देशित करते हैं, जो ऋतबीज है वो क्या करते हैं, निर्देश देते हैं देवताओं को। वो कौन? होतार और रतन के भाता है। जो हम क्या दे रहे हैं अग्नि में, जो होता है, करने वाला है, जितना हमारे से बन पाता है वो सब कुछ हम अग्नि में अर्पित करते हैं। और वो अग्नि में अर्पित करने से वो कहाँ जा रहा है? देवताओं के पास जा रहा है। ठीक, इसलिए ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है वो अग्नि मिले पुरोहितम इसलिए दिया गया है। अगर आप ऋग्वेद में जैसे आपको बहुत सारी और नॉलेज मिलेगी। इसमें 8 अष्टक है, प्रत्येक अध्याय के 8 अष्टक है। तो आप 8 अष्टक और 8 अध्याय होते हुए इसके पूरे अध्याय बन जाते हैं आपके 64। और भी आपको ऋग्वेद में बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। जैसे इसमें वर्ग 2006 है, मंडल 10 है। फिर जब आपको ज्यादा विस्तृत नॉलेज चाहिए होगी, ज्ञान चाहिए होगा, तो मैं आपको अगली वीडियो में इन सब के बारे में बताऊंगा। जैसे वर्ग हो गए, मंडल हो गए, और इसमें अनुवाक है 85 है, और सूक्त है 1028 है। जैसे ऋग्वेद में जो मंत्र है, कुल मंत्रों की संख्या आपकी 10,580 है। और इसमें जैसे आपको पता है कि ऋग्वेद के बाद उपनिषद आते हैं, आर्णक आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, और इसकी शाखाएं आती है। इसके बारे में भी हमें विस्तृत ज्ञान चाहिए। और इतना हमें ज्ञान चाहिए, ये हमारा एक तो जीके तैयार हो रहा है, थोड़ी सी हमें वेद की बेसिक नॉलेज मिल रही है। हम सब सनातन धर्म से सनातनी है,
तो हमें इन छोटे छोटे टॉपिकों की हमें ऐसे भी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आप पंडित हो चाहे ना हो। ये हमारे सभी सनातनियों को इतनी सी हमें ज्ञान होना चाहिए, ये हमारा धर्म है। आगे बोला गया जैसे उपनिषद है, उपनिषद इसमें एक ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, ऋग्वेद में आते हैं 2 उपनिषद। उसके बाद आपका आर्णक उपनिषद है। आर्णक उपनिषद आप में ऐतरेय और सांख्यायन, कौशितकी का दूसरा उपनाम सांख्यायनी है, आपको यही याद रखना है। उसके बाद आता है आपके ब्राह्मण, ऐतरेय और कौशितकी इसमें ब्राह्मण आते हैं। और उसके बाद आता है आपका शाखा, जो इसमें साकल और भास्कर शाखा, वैसे इसमें 5 शाखा है, जो आजकल जो बची हुई शाखा है और तो विलुप्त हो गई है, वो बची हुई है आजकल आपकी साकल और भास्कर। क्वेश्चन भी आ सकता है आपका जीके में कि ऋग्वेद में कितनी शाखा है, उनके नाम बताओ, तो आप बोल सकते हैं कि साकल और भास्कर शाखा। फिर ऋग्वेद में पतंजलि के अनुसार आपकी 21 शाखा है। और जो हमारे आचार्य वेद व्यास थे, वो जो ऋग्वेद की जो शिक्षा है वो बैल को दी गई है। इसमें जो मुख्य देवता है वो आपका अग्नि है, ठीक है। और इसमें क्या है, अग्नि देवता है, और इसको ऋग्वेद के जो करने वाले होते हैं वो होता होते हैं, और इसका उपवेद है वो आयुर्वेद है। और आगे आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी कि जैसे अग्नि में कितने सूक्त है, फिर इंद्र, वरुण और बहुत सारे इनके टॉपिक हैं। अभी ऋग्वेद बहुत विस्तृत है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी में अगले वीडियो में दूंगा अगर आपकी इच्छा। ये मैंने आपको सिर्फ 1-2-3 मिनट में ही सारी बात बता दी, क्योंकि वीडियो के माध्यम से इतना हम नहीं बता सकते पूरे ऋग्वेद के बारे में। हम सिर्फ एक छोटी सी आपको नॉलेज दे सकते हैं एक टॉपिक के माध्यम से। अगर आपको कोई टॉपिक विशेष एक टॉपिक चाहिए हो, उस एक टॉपिक के बारे में आपको जरूर बता सकता हूँ। जो भी आपको चाहिए, चाहे वो अग्नि के बारे में तो पता करना हो, या इंद्र के बारे में, या वरुण के बारे में, या फिर आपको यजुर्वेद के बारे में, या सामवेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में, उपनिषद, आर्णक, ब्राह्मण, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकता हूँ। या फिर आपको कोई अनुवाद चाहिए, या आपको छंद चाहिए, या फिर आपको कोई भी ज्ञान चाहिए संस्कृत से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो उसको मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। मेरी अभी कोशिश है, अभी मेरी दूसरी वीडियो है, तो शायद मेरे में बहुत सारी त्रुटियां भी हो सकती है, तो उन त्रुटियों को मैं आपके लिए सुधारने की जरूर कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को देते हैं विराम।